जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र और केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड सोल्यूशन। इसके अलावा हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी की। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, दैट इज़ आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर वेयर, तो फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिल्वर सिल्वर ही है बट वो काला पड़ गया है। बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। सो फिजिकल चेंज क्या होता है? इट अफेक्ट द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है बट उसका फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो दिस फैक्ट कॉन्ट्रास्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है और वन और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंस और ब्रेक्स इनटू टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. In general, physical changes using physical means, for example, sugar is dissolved in water can be recovered by allowing the water to evaporate. तो इस केस में क्या होगा कि फॉर्म चेंज हुआ है लेकिन कॉम्पोजिशन सेम है। अब अगर शुगर जो डिज़ोल्व हो चुकी है पानी में उसको अलग करना है फिर से, तो पानी को इवेपोरेट करके शुगर को फिर से लाया जा सकता है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये कैसा चेंज है? तो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, ये फिजिकल चेंज है। Which of the following is an example of chemical change? Dispersion of white light into the light of 7 colors when passed through a prism, softening of vegetables when cooked, ये chemical change है। ठीक है, chemical composition में changes आए हैं। Wet soil lump when dried gets fragile, dissolving of salt in water, तो इसमें से वेजिटेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा। चेंज विच ऑल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल by bringing about a change in its molecular composition followed by a change in state, इसको बोलते हैं chemical change. The chemical change is a change in which something new is formed. Now cooking of vegetable is a chemical change as it is formed as it brings irreversible changes. अब आप उस सब्जी को दोबारा से वैसा नहीं बना सकते हो, ठीक है, into the composition of vegetables. Which of the following is or are examples of chemical change? Crystallization of sodium chloride, मेल्टिंग ऑफ आइस, सारिंग ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना या खट्टा हो जाना, वो हो जाएगा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है? जिसमें कुछ नया बन रहा है, इरिवर्सिबल, जो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग मटेरियल चेंज इनटू एन एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, दिस न्यू सब्सटेंस हैज़ अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन देन द स्टार्टिंग मटेरियल। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज वुड बी द रिएक्शन ऑफ आयन विद एयर, जब जंग लग जाती है, रस्टिंग होना, या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के। वाइल सारिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। Assertion reasoning, a chemical reaction becomes faster at higher temperature. At higher temperature the molecular motion becomes more rapid. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। केमिकल कॉम्पोजिशन हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिकुलर मोशन जो होता है वो बहुत रैपिड हो जाता है। The process of a chemical reaction depends on the concentration of the temperature and physical state of molecules and their nature. Normally, higher the temperature of the molecules, the faster would be the reaction. What form of energy is produced in the decomposition of water? पानी के decomposition में किस तरह की energy produce होती है? That is heat. So hydrolysis is the chemical reaction in which ions of a salt dissolved in water mutually combines with water molecule to form an acidic or basic solution, and the energy produced in this process is in the form of heat. Pasteurization is a process by which इससे क्या होता है? First milk is heated up for a longer time. पहले तो उसको बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे एकदम गर्म किया जाता है और अचानक से सडनली स्पेसिफिक टाइम में उसको कूल भी कर दिया जाता है। दैट इज़ नोन एज पास्चराइजेशन। सो मिल्क को पास्चराइज करने के लिए पहले मिल्क को हीट किया जाता है, देन इट इज़ कूल सडनली
Pasteurization is a process invented by French scientist Louis Pasteur during the 19th century. In 1864, Louis Pasteur discovered that heating beer and wine was enough to kill most of the bacteria that cause spoilage and hence prevented these beverages from turning sour. And this was achieved by eliminating the pathogenic microbes and lowering the microbial number to a prolong the quality of the beverage. Pasteurization is related to sterilization of milk, dehydration, fermentation, distillation. तो ये sterilization होता है. Pasteurization is a process जो कि microbes को मार रहा है, mainly bacterias को in the food and drink जैसे कि milk, and facilitate its preservation for safety. In this process, the milk is heated at about 63 degree for 30 minutes or alternatively at about 72 degree for 15 minutes to ensure any harmful bacteria is not alive. And this process was invented by French scientist Louis Pasteur. इसीलिए इसको pasteurization बोलते हैं. Which of the following is not correctly matched? Desalination, sea water; reverse osmosis, potable water; denaturation, proteins; pasteurization, tea. देखिए pasteurization होता है मिल्क के साथ, ठीक है, टी में नहीं होता है. बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो दैट विल इंक्रीज. One second please. हाँ, तो because of impurities the boiling point of liquid increases. The boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure is equal to the pressure of the gas above it, and when some impurities are mixed with any liquid, इसका boiling point क्या हो जाता है, increase हो जाता है. Give a thought to these statements. Statement है temperature below 0 degree is achieved by the mixture of salt and ice. रीज़न है इसका सॉरी रीज़न है इसका सॉल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस. तो देखिए टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री ये अचीव हो सकता है बाय मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस. सो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन सॉल्ट फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है आइस का, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. देखिए व्हेन सम इम्प्योरिटीज आर मिक्सड विद एनी लिक्विड उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. ऑन द अदर हैंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. व्हेन आइस इज मिक्सड विद सॉल्ट्स लाइक NaCl और KNO3, इट्स मिक्सचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग मिक्सचर, एंड दैट इज़ वाई स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है जबकि रीज़न जो है वो रॉन्ग है. मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ emulsion. So emulsion क्या होता है? Emulsion is a colloid of two or more immiscible liquids when one liquid contains a dispersion of the other liquid. Milk is an example of an emulsion. It is an example of oil in water emulsion. Which of these is not a colloid? Milk is a colloid, blood, ice cream. Honey is not a colloid. At room temperature, honey is super cooled liquid in which glucose precipitates into solid granules. This form a semi-solid solution of precipitated glucose crystal in a solution of fructose and other ingredients. Milk, blood and ice creams are colloids. Which type of colloidal system is expressed in the fog? So liquid in a gas. When the water vapor is in the air condensed to form small droplets of water, the fog is formed. When temperature of air during the winter season reaches near the dew point, the water vapor gets condensed around the small particles of dust and remains suspended in the air because of their low weight. If an unsaturated sugar
solution is prepared by mixing 100 grams of sugar with half liter of water. Which of the following physical quantities will not change? मास, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम. तो देखिए अगर कोई अनसेचुरेटेड शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है 100 ग्राम ऑफ शुगर को मिक्स करके विद हाफ लीटर ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. आफ्टर कटिंग द क्यूकम्बर इफ सैलड इज एडेड देन वाटर कम्स आउट. ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो जब आप किसी खीरे या क्यूकम्बर को काटते हैं और उस पर नमक डालते हैं तो पानी आ जाता है बाहर. ठीक है, इट इज़ ड्यू टू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो जब सॉल्ट अप्लाई किया जाता है क्यूकम्बर पे और कट अनियन पीसेस, इट मेक्स देयर सराउंडिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर सेल सैप. Then it causes the water molecules in the cells of cucumber and the cut onion pieces to move out to the surrounding through their cell membrane, जो कि semi permeable होती है. Consider the following statements. During the process of osmosis, the solvent travels from concentrated solution to dilute solution. Reverse osmosis में external pressure apply किया जाता है dilute solution पे. तो देखिए दोनों ही सही नहीं है. osmosis की process में क्या होता है? जो solvent होता है वो मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनटू अ रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इक्वलाइज द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑन टू साइड्स. रिवर्स ऑस्मोसिस में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है अपॉन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू रिवर्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू वीकर डाइल्यूट सोल्यूशन. और ये जो टेक्निक होती है दिस इज टू प्यूरिफाई द सोल्यूशन बाय मेकिंग इट्स फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज. Which of the following process is not useful for purification of solid impurities? So distillation. Distillation का use नहीं होता है purification के लिए. Distillation is the action of purifying a liquid by process of heating or cooling, and it is generally used for purification of liquid impurities, while sublimation and crystallization are used for purification of solid impurities. ठीक है, तो distillation जो होती है it is not useful for purification of solid impurities. सब्लिमेशन का इस्तेमाल होता है. द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू. क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है टू सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर. सो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट द डिफरेंट components in a liquid mixture. The separation is based on differential partitioning between the mobile and stationary particles phases. Chromatography may be preparative or analytical. The purpose of preparative chromatography is to separate the components of the mixture for more advanced use, and thus it is a form of purification. Process of solid camphor into camphor vapor, इसको क्या बोलते हैं? It is called sublimation. तो solid से सीधे जब vapor में change हो जाते हैं उसको sublimation की process बोलते हैं. Solid camphor directly changes into camphor vapor, and this process is called sublimation. The sublimation is the process in which some substances upon heating directly changes into vapor, and thus when cooled again directly turns into solid form. A sample of any of the following substances disappears after some time when expressed to air like camphor, naphthalene or dry ice. This phenomenon is called sublimation. So it is the transition of a substance directly from solid to the gas phase without passing through the intermediate liquid phase. Substances like camphor, naphthalene or dry ice, solid carbon dioxide display this phenomenon. The conversion of a solid directly into gas is called as. तो solid को directly gas में change होने को क्या बोलते हैं? Again sublimation. A mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation. जब sand और naphthalene का एक mixture हो तो naphthalene उसमें कैसे vapor में change हो जाएगा? Through the process of sublimation. Match list 1 with list 2 oxidation number with the element and select the correct answer with the codes. So oxidation number of manganese in MnO2 is 2. Oxidation number of sulfur in H2SO4. Oxidation number of Ca calcium in CaO, calcium oxide, and oxidation of number of aluminium in NaLH4.
सो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का 0 होता है हमेशा। इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज 0। इस रूल के हिसाब से अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर Mn का है, इन MnO2 इज X, तो MnO2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन आयंस हैं, ईच विद एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। सो X हो जाएगा X प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो X -4, तो X हो जाएगा इसमें 4। तो ये पहला तो गलत हो गया, मतलब 2 नहीं होगा, इसको मैच करेंगे 4 के साथ। सिमिलरली सेकंड वाला अगर हम देखें, फिर से हमने 0 रखा वैल्यू को, सो ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में आ जाएगा 2। एंड लास्ट इज NaAlH4, सो ये हो जाएगा आपका 3। एग्जाम्पल ऑफ करोजन क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ये भी है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन, ऑल अबव 3। सो ये तीनों ही हैं। ग्रेजुअल डिके ऑफ मेटल्स बाय एयर और केमिकल सब्सटेंसेस is called corrosion. Rusting on iron, that is brown coating on iron, green coating on copper and black coating on silver, all these are examples of corrosion. तो ये सारे ही examples हैं corrosion के। okay, so ये ख़त्म हो गया हमारा chapter. Next we'll start with inorganic chemistry in the next chapter. और देखिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड कीप रिवाइजिंग। ऑलराइट, तो हम बहुत सारी और नई चीज़ों के साथ भी आएंगे। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।